নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। दूसरी अध्याय चल रहा है। आज हम तीसरी अध्याय चल रहा है, सॉरी। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से 20 तक करेंगे। 18 नंबर श्लोक। तरवा किम न जीवन्ति हष्टा किम न स्वसन्ति उत न खन्दन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो अपरे। यस, मिताली माता जी, आपके पास भागवतम है बुक? अनम्यूट करके थोड़ा बोलिए, आपके पास भागवतम बुक है क्या? यस, निर्गुणा नीलम्बरी माता जी, प्लीज कंटिन्यू। 20 साल क्या वृक्ष आगे मिताली माता जी। 10 साल में बेटी जब बना रहे हो लोगों को 21 साल का कंटिन्यू माता जी, निर्गुणा नीलम्बरी माता हाँ, मिताली माता जी म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। क्या बताइए। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? आधुनिक युग का भौतिकतावाद। सो ये अचानक क्यों बोल रहे हैं ये बात सुखदेव गोस्वामी? सॉरी, ये तो सौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं। एक्सेप्ट करना। यस, कोई बोल सकता है कहां से अचानक ये प्रसंग आया? Do the trees not live? Yes, sir. प्रभु हाँ, ठीक है सर। यस, बोलिए, किनको मालूम है क्या प्रसंग चल रहा है? क्यों अचानक सौनक आदि ऋषि ये बात बता रहे हैं? वो शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए थे ना सूत गोस्वामी जी से, मतलब भगवत चर्चा के ऊपर। तो जो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं भगवत चर्चा, मतलब भौतिकवादी रीति रिवाजों में उलझे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बोला गया है कि सब काम तो अपने आप हो ही रहा है, तो फिर लोग भगवान का नाम लेने में क्यों नहीं मतलब असमर्थ रहते हैं। तो ये जो अनुवाद आप पढ़ा है, तो फिर से एक बार पढ़िए। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते तो या वीर्यपात नहीं करते? तो अर्थात भगवान क्या इन लोगों को पालन नहीं कर रहा है? इन लोगों को खाना नहीं दे रहा है? इन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है? इन लोग सांस नहीं पा रहा है? तो इससे क्या नहीं पता चल रहा है कि भगवान का अस्तित्व है? यस, तात्पर्य। आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने, मौज उड़ाने के भौतिक भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती।
वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, हरे क्योंकि तो एक प्रश्न आ सकता है, जैसे भौतिक लोग जीवन को लंबा करना चाहते हैं ना, उसीलिए एक्सरसाइज करते हैं और शरीर का बहुत अच्छा देखभाल करते हैं। तो अगर आप लोग से कोई पूछे सुचारू गोपी माता जी, भक्त लोग क्या चाहता है? भक्त लोग भी लंबी आयु चाहता है या कम आयु चाहता है? तो चैट बॉक्स में लिखिए, जिनको लगता है लॉन्ग एल लिखिएगा, जिनको लगता है शॉर्ट एस लिखिएगा। और आप में से अगर कोई है कि दूसरा कुछ उत्तर है तो हाथ उठाइएगा, हाथ, ये गूगल वाला हाथ। ओके, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। ओके, दो मिक्स्ड ओपिनियन आया है, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। ओके, ठीक है, पहले जान लेते हैं। तो महामंजरी माता जी, आशीष गुप्ता प्रभु, सुचारू गोपी माता जी बोल रहे हैं भक्त लोग लंबी आयु मांगता है, और शक्तिपात प्रभु और छंदा माता जी बता रहे हैं कि भक्त लोग छोटी आयु मांगता है, जल्दी जल्दी भगवत धाम जाना चाहता है। ओके, अभी दूसरा कुछ ओपिनियंस है, लेते हैं। यस, भारती जायसवाल माता जी। भगवान की भक्ति मांगता है भक्त लोग, नहीं, आयु लंबी या छोटी आयु मांगता है? लंबी हो या छोटी हो, भक्ति चाहिए भगवान की। तो लंबी चाहिए ना छोटी चाहिए? छोटी ही चाहिए, लंबी नहीं चाहिए, पर भक्ति अच्छा, चाहिए। फिर आप छोटी बोल रहे, ठीक है। सुषमा माता जी, पर ठीक है, भक्ति चाहिए लेकिन छोटी। अच्छा, ठीक है, ओके। मतलब जितनी भी आयु हो लेकिन भगवान की भक्ति में ही बीते। ओके, निर्गुण लंबी माता जी। प्रभु मेरा भी ये आंसर था, जीवन का जो अवधि है वो मैटर नहीं करता, मतलब डिवोशनल सर्विस और भक्ति वो होना चाहिए। यस, मैटर नहीं करता, इसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, जो आयु लंबी हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता। यस, पंकज मित्र वशिष्ठ प्रभु। यस प्रभु, दे हैव नो प्रेफरेंस, लॉर्ड लॉन्ग और शॉर्ट कोई प्रेफरेंस नहीं रहता है, जो मिला ठीक है वो, लेकिन अपना भक्ति में मग्न रहता है, उसको सोचने का टाइम नहीं है। करेक्ट, सोचने का टाइम नहीं है। यस, लेकिन फिर भी देखभाल करता है अपना शरीर का। तो कोई सोच सकता है ये देखो ये भी तो देखभाल कर रहा है, इसको भी लंबी आयु चाहिए शायद। देखभाल इसलिए करता है कि मशीन ठीक रहेगा तो सेवा अच्छा कर पाएगा। आगे कितना प्रभु, लंबी आयु रहने से हम लोगों ने जैसे बहुत टाइम तक तो किया नहीं है, भक्ति में बहुत कम पीछे आए हैं, और अभी लंबी आयु रहेगी तो हम लोग काफी टाइम तक भगवान का सेवा में अपने आप को लगा सकेंगे ना। छोटी आयु अगर इतना कम टाइम में तो लगे ही तो फिर वो तो और भी कौन हो जाएगा। तो भक्ति के लिए टाइम चाहिए ना, लंबी आयु चाहिए। ओके, लंबी आयु चाहिए क्योंकि हम और बहुत सेवा करना चाहते हैं भक्त लोग। ठीक है, ये भी अच्छा है। सोचिए ऐसा हो सकता है कि कोई पुजारी अपने विग्रह को सेवा कर रहा है, वो प्रार्थना कर सकता है कि हे ठाकुर जी को लंबी आयु दीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है आपको सेवा करने के लिए, कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछला श्लोक में आया था कि उनके लिए समय रुक जाता है जो फुल्ली सरेंडर्ड हो जाते हैं भगवान के प्रति। तो यदि लंबा आयु भी रहा लेकिन फुल सरेंडर नहीं रहा तो साथ साथ में तो पाप भी अर्जन होता रहेगा, जो जिनके ऊपर हम लोगों का बस नहीं है। हाँ, नहीं, यहाँ सरेंडर का बात किया जा रहा है। महामंत्री ने बताया कि यदि फुल्ली सरेंडर्ड है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए समय रुक जाता है, तो भगवान बोले ना, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, कंटिन्यू माता जी। भौतिकतावादी जीवन को अधिक से अधिक शीघ्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। जीव की शाश्वतता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें आधुनिकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। प्रभु इधर लिखा है भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता, तो ये क्या मौसम से रिलेटेड थोड़ी ना हुआ? This ignorance about the living being and the change covering in the material world has played havoc in the structure of modern society. The materialists want to prolong life as much as possible because they have no information of the next life. They want to get the maximum comfort.
in this present life because they think conclusively that there is no life after death. This ignorance about the eternity of the living being and the change of covering in the material world has played havoc in the structure of modern society. Yes, कोई कुछ सलाह देना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोल प्रभु जी, मैंने हाथ Yes. अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 1 मिनट। यस, इग्नोरेंस अबाउट जो अज्ञानता है कि जीव आत्मा जो है शाश्वत है, ये कभी मरती नहीं है, इसके बारे में जो अज्ञानता है। और आवरण जो है वो शरीर है, शरीर के मतलब शरीर का जो क्षय हो गया है उसके प्रति जो हम लोगों का चिंता रहता है, उसी के कारण तो सारा उत्पात मचा हुआ है। शरीर को ठीक रखने के लिए और उसको दीर्घायु बनाने के लिए काफी सारा कुछ प्रपंच हम लोग करते हैं। ओके, आवरण परिवर्तन यानी शरीर परिवर्तन। यस, शरीर परिवर्तन। यस, सेम आंसर सुषमा माता जी। या प्रभु जी। यस, कंटिन्यू माता जी। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं जिन्हें आधुनिक मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमली ताल कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ता के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपयुक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने यथा बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया कि पौधों में भी प्राण है। अतएव श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। भागवत का कहना है कि लुहार की धोकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि धोकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा ना तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्य के साथ रहने वाले कुकर सुकर नहीं खाते या विशेष जीवन नहीं बिताते? श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है, उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पार्श्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धोंकनी क्या होता है प्रभु जी? धोंकनी में प्राण है? वो ब्लैक स्मिथ आप लोग देखे होंगे, जहाँ वो लोहार है तो ऐसे ऐसे करता है तो थोड़ा आग को, कोयला को हवा मिलता है, कोयला तेज जलता है। वो एक बैग जैसा है। तो आज जो हम थोड़ा आगे मैंने प्रश्न किया था, भक्त लोग क्या चाहता है, लंबी आयु छोटी आयु, तो एक्चुअली महामंजरी माता जी का आंसर सबसे एक्चुअली क्लोज है। जो भक्त सेवा में लिप्त हैं, उनके लिए लंबी आयु दरकार है। लेकिन जो ये जो ब्लैक स्मिथ का जो ये धोखनी जैसा है, उसका लंबी छोटी कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, कंटिन्यू माता जी। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई विरला ही लाभ पहुंचा सकता है। हरे कृष्णा। A society of such polished animals cannot benefit suffering humanity. For an animal can easily harm another animal, but rarely do good. The specific utterance of Srimad Bhagavatam in regard to other animals means that person who are simply engaged in planning a better life of animal life consisting of so इसीलिए बहुत अच्छा से हम लोग आहार निद्रा भेद मैथुन करेंगे, इसके बारे में सोचकर एक बहुत पॉलिश्ड सोसाइटी में रहना या अपने को भी उस लायक बनाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि एक पॉलिश्ड व्यक्ति, एक पॉलिश्ड फैमिली, एक पॉलिश्ड सोसाइटी
समाज के कोई काम में नहीं आएगा। तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति भक्त, परिवार भक्त हो, सोसाइटी भक्त हो, क्योंकि उससे परिवर्तन ला सकता है समाज में। किसी का कोई प्रश्न है, कोई लाइन समझ नहीं आ रहा है? अच्छा। अगला श्लोक 19 नंबर। स्ववेद वर होष्ट्रकारे संस्कृता पुरुषा पशु मयत् कर्णावतोपेतो जातु नाम गदाग्रज। कुत्तों, सुकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। प्रभु एक बार और। यस। कुत्तों, सुकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। एक मिनट प्रभु। Men who are like dog, hogs, camels and asses praise those men who never listen to the transcendental pastime of Lord Sri Krishna, the deliverer from evil. तो जो व्यक्ति सुकर कुकर जैसा जीवन बिताते हैं, सुकर कुकर क्या 4 उदाहरण दिया है। सुकर कुकर क्या करते हैं? आहार निद्रा में भय मैथुन में लिप्त है। कैमल, ऊंट और गधा का क्यों उदाहरण दिया है? क्योंकि बहुत परिश्रम करता है। तो ये सब जीवन का लक्ष्य नहीं है, सॉरी। Those men who never listen to क्योंकि जीवन का लक्ष्य है भगवान का ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम ऑफ कृष्ण लिखा है, भगवान का गुण कीर्तन श्रवण करना। कौन भगवान? वही भगवान जो हरि है, किसी व्यक्ति को बुराई से उद्धार कर सकता है। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। कुत्तों, सुकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, शुकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथा कथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथा कथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुख्तार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार बड़ा सर्टिफिकेट, बड़ा MBA, PhD और क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब बड़ा सर्टिफिकेट लेकर राधेश्याम प्रभु बहुत अच्छा से बताते हैं, मुंह में लेकर एक द्वार जाकर नॉक नॉक नॉक, मैं ये हूँ, मुझे नौकरी मिल सकता है? जाओ, निकल जाओ उधर, गेट आउट, नहीं है नौकरी। फिर दूसरा घर में जाकर मैं ये पास हूँ, मुझे नौकरी मिल सकता है? ठीक है, नौकरी मिल सकता है, ठीक, आ जाओ, अंदर आ जाओ। यस, फिर से 2 सेंटेंस पीछे से पढ़िए। जिससे किसी मालिक की सेवा की। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथा कथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथा कथित शिक्षित व्यक्ति
किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामले में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शुकर तुल्य हैं। शुकरों को मल खाना बहुत पसंद है, इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु तो देखिए, ये शौनकादि ऋषि 4 प्रकार का पशु का उल्लेख कर रहा है। चारों प्रकार का पशु के पीछे कुछ रीजन है, उल्लेख करने के पीछे रीजन है। तो कितना होगा ऐसे तुम्हें दिखे बसो बसो कैसे ठीक है, बसो तुम बसो 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 ठीक है। सो परफेक्ट एनिमल फॉर डिस्क्राइबिंग। यस, आगे। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वह फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकर दांत भी दिए गए हैं, जिनसे कुछ ऐसे लोगों को थोड़ी छूट मिल सके जो किसी भी हाल में सामिश भोजन करने वाले हैं। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुचे अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। भगवद गीता 9.26। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। अतएव मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है, उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे शुकर के तुल्य बताया गया है। हरे कृष्णा। तो he should not imitate the animals to derive so called vitamin values। बहुत भक्त लोग फोन करके बोलते हैं, प्रभु जी कुछ शक्ति नहीं मिल रहा है, क्या अंडा खा सकते हैं? प्रभु जी, अंडा तो वेजिटेरियन होता है। प्रभु जी, मशरूम खा सकते हैं? मशरूम, उसमें बहुत हाई प्रोटीन है। मशरूम तो प्लांट है, मशरूम। लेकिन मशरूम 84 लाख योनि में कौन सा कैटेगरी में आता है? बैक्टीरिया, फंगस में। ओके, ट्रीज में नहीं आता है, पत्रम पुष्पम में नहीं आता है, बैक्टीरियन फंगस में आता है। तो इसीलिए वो खाना नहीं चाहिए। तो मैं एक वीडियो आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। उस वीडियो में बहुत सुंदर तरीका से दिखाया गया है। हो सके तो एक बार हम लोग ये क्लास में देखेंगे। ये लगभग 1 घंटे का वीडियो है। कैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एथलीट्स है, एथलीट यानी खेलकूद करता है, जो अभी एक ट्रेंड आ गया है वेजिटेरियनिज्म का, क्योंकि उन लोग को साइंस ने प्रूव किया है कि वेजिटेरियन होने से ज्यादा फायदा है खेलकूद के जगत में, क्योंकि शक्ति ज्यादा मिलता है, पुष्टि ज्यादा मिलता है और शक्ति, ताकत ज्यादा मिलता है कार्य करने के लिए। सो हो सके तो देखते हैं, अगर कल हो सके तो हम लोग ये वीडियो देखेंगे। ये इंग्लिश में है वीडियो, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है भक्त लोग को, क्योंकि कभी कभी हम लोग को लग सकता है कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो लोग हम लोग से ज्यादा ताकतवर है। हालांकि साइंस प्रूव किया है कि एकदम उल्टा है ये बात। सो मैं प्रयास करूंगा इसको शेयर करने का, और हम लोग सब एक साथ देखेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि व्हाट इज द नेम ऑफ द वीडियो? यानी गेम चेंजर्स। आप में कोई है जो देखा है ये चीज, गेम चेंजर्स? नोबडी। अच्छा हुआ, देखिएगा मत, सब एक साथ देखेंगे, ठीक है? यस, आगे। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथा कथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है।
भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्कृत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी सर्वोत्तम लाभ किया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषय जीवन है। विषय जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वे झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कंटीला फल खाते हैं। इसलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है और खुद के लिए बिना किसी लाभ के। किसी का ऊंट के ऊपर प्रश्न है? ओके, ये सॉरी मत आगे। गधा कठिन श्रम करता है और खुद के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। प्रभु ये नीचे वाला पढ़ना है क्या जो लिखा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो लिखा हुआ है, ये उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। तो क्या मतलब? Eat the thorny result of their action mixed with their own blood। तो बहुत परिश्रम करता है और ये कार्य का यानी भौतिक कार्य का जो फल है यानी भोग, पैसा वो कमाना, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, उसीलिए उसका वो पाप कर्म में पकड़ा जाएगा, उसके लिए पिटाई भी होगा। तो अपने परिश्रम का फल अपने लिखा है ना ब्लड के साथ मिक्स करके वही भोग करता है। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को भजन कीर्तन भक्ति करने के लिए इधर भेजा गया है, लेकिन ये व्यक्ति वो परिश्रम कर रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए। इंद्र तृप्ति करता है जो पैसा कमाएगा धन से। तो इंद्र तृप्ति का फल क्या है? इंद्र तृप्ति का फल ये कि पाप हो जाता है, इंद्र तृप्ति पाप में आता है और उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। उस तरह से ये अपने खून को ही चूस रहा है। समझ में आया? यस, आगे। मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति। प्रभु वो नीचे वाला पढ़ रही हूं मैं जो स्टार्ट में था। मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति के लिए है। यह जीवन अर्थदम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? यह है अपने घर भगवत धाम वापस जाना, जैसा कि भगवत गीता 8.15 में इंगित हुआ है। मनुष्य के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का होना चाहिए। गधा अपना हित नहीं पहचानता और वह केवल दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है। जो व्यक्ति मानव जीवन में उपलब्ध होने वाले अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए ही कार्य करता है, वे गधे के समान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। प्रभु श्लोक आप पढ़ दीजिए। गधे का कुछ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। कोई लोग बोलता है ना, मैं अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ, आई विल सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर माई फैमिली। ये लोग गधा जैसा है। इसका अर्थ ये नहीं कि फैमिली को देखना नहीं चाहिए, दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सट्रीम। दूसरी, कोई देश के लिए प्राण दे देता है, कोई समाज के लिए प्राण दे देता है, और कोई कुछ एक धरना के लिए प्राण दे देता है ना। हाँ, तो ये सब इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये गधे का कैटेगरी में आता है, जो बहुत निम्न कारण के लिए बहुत उच्च चीज को त्याग कर देता है। वो लोग इस गधे का कारण ये कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हम लोग को जो परपोर्ट लिखा है उससे और ज्यादा माने प्रैक्टिकल जीवन में रिलेट करके सोचना चाहिए कि ये गधा कौन है, ये ऊंट कौन है समाज में, ये कुत्ता समाज में कौन है, और ये सुकर समाज में कौन है, कौन व्यक्ति का बात किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद। या आगे और कोई एग्जांपल दे सकता है गधे का?
ओके, आगे। प्रभु ये श्लोका है एक ब्रह्मवैवर्त पुराण का। पढ़िए। मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, आप पढ़ दीजिए, मैंने आपको बोला। असिते क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? प्रभु इसकी ट्यूनिंग तो दूसरी होगी ना, वो तो नहीं हो पाएगी। नॉर्मल भागवत गीता 3 वर्ड का श्लोक, नॉर्मल सबसे स्टैंडर्ड भागवत गीता। ठीक है। अशितम चतुर्श्चैव लक्ष्य। नहीं, वो तो डिफिकल्ट वाला पर अच्छा सॉरी, मैं सोची वो वाला है, मेरे से नहीं हो पाया। हाँ, अशितिम चतुर्षे चैव लक्षांस्ता जीवत जातिषु ब्रह्मदिभः पुरुषे प्राप्यम मानुष्यम जन्म पर्ययात् तत्पय भलताम जात तेषाम आत्माभिमानिनां परकानाम अनाश्रित्य गोविंद चरण द्वयम। मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर ग्रहों के देवता भी कभी कभी इस पृथ्वी पर मनुष्य देह की कामना करते हैं, क्योंकि केवल मानव शरीर में ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी कोई गोविंद श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए सनातन संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता, तो वह निश्चय ही मूर्ख है, जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है। यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों के चक्र में क्रमशः विकसित होने के बाद प्राप्त होती है, और बेचारा मनुष्य अपने खुद के स्वार्थ की महत्ता को भूलकर राजनीतिक उत्थान तथा आर्थिक विकास के नेता के रूप में अन्यों को ऊपर उठाने के अनेक भ्रामक कार्यों में संलग्न रहता है। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, किंतु मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य के साथ जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य यह नहीं जानता वह उस गधे के तुल्य है, जो दूसरों या अपने कल्याण की परवाह ना करके केवल अन्यों के लिए ही कार्य करता है। सामान्यतः धोबी गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस माताजी, करबे माताजी। এখানে বলছে এই সমস্ত পরোপকারের কার্য ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কি বলছে? আরেকবার জিজ্ঞেস করুন, আপনারা আরেকবার বাংলায় বলুন। এই সমস্ত পরোপকারের কার্য ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কোথায় আছে এটা ইংলিশে? माधुरी एक बार हिंदी में पढ़ी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ इतना डिस्टरबेंस चल रहा है ना बच्चे का हमारा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो यहाँ पे परोपकारी राजनीतिक उत्थान और आर्थिक विकास का जो बोला जा रहा है कि जो कार्य होता है उसको, ऐसा कार्य को भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य में जोड़ दीजिए, और ऐसा कार्य को ये इसके लिए नहीं करिए कि सिर्फ अपने उन्नति के लिए नहीं करिए। माता जी বুঝেছেন? না মাতা বাংলায় বললাম, মাথা কাজ করছে না, বুঝতে পারিনি মাতাজি। সবাই যে রাজনীতিক কাজ সামাজিক কাজ করে না, ওইটা बोला चाहते कि भागवत धाम भगवान के लिए करना चाहिए, उनके संग जोड़ देना चाहिए। अच्छा, उनके संगे ये अपने लिए नहीं करना चाहिए कि मेरा उन्नति हो। अच्छा, यही सब परोपकारी कार्य लिखा ना, परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य के साथ जोड़ देना चाहिए। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার বুঝেছি। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। यस कंटिन्यू माताजी। सामान्यतः धोबी गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती मारे जाते रहने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतः स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करते हैं। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिकगण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लतियाती है। अतएव श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रहित सामान्य मनुष्य को कुकरों, शुकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जन समूह के नेता तमाम कुकरों तथा शुकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हों, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। यस, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं होना चाहिए। ये तो यहाँ तो पूरा सब गृहस्थी है। सब बोल रहे हूँ, एकदम सब एकदम मैचिंग। यस, आगे। भागवत तो खुला घोषित करता है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों सुकरों के वेश में मनुष्य का नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है तो ऐसा नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में कुकरों शुकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर हैं, जिनमें पार्श्विक गुणों का अनुपात अधिक है। कृष्ण। हो गया, खत्म हो गया। ये कंप्लीट। In other words, such godless leaders of dogs and hog-like men are bigger animals with the qualities of animals in greater proportion. Last वाला sentence फिर से पढ़िए प्लीज। अथवा दूसरे शब्दों में कुकरों सुकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर है, क्योंकि जिनमें पार्श्विक गुणों का अनुपात अधिक है। प्रोपोर्शन, इन लोग में गुण पशु जैसा गुण बिग क्वांटिटी में है, ग्रेटर प्रोपोर्शन में। कितना स्ट्रॉन्ग श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लेकर है। यस, सुषमा शाह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो लिखा है कि मनुष्य को 2 कुकर दांत दिए गए हैं जिससे कि मनुष्य को थोड़ी छूट मिल सके, तो वो कौन से दांत होते हैं प्रभु जी? उनको देखना पड़ेगा सेंटेंस क्या है। आप तब रोक लेता तो अच्छा होता है, इनको इंग्लिश और हिंदी मैचिंग में बहुत दिक्कत होता है। फिर से बोलिए। कुकर सुकर वाले में है, कुकर सुकर वाले। लास्ट वाला पैराग्राफ, लास्ट वाला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। शशि माता जी थोड़ा म्यूट कीजिए। ये अनुवाद का सेकंड पैराग्राफ में है। हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। मनुष्य को 2 कुकर दांत दिए गए हैं जिसमें कुछ ऐसे मनुष्यों की थोड़ी छूट मिल सके जो किसी हाल में सामिस भोजन करने वाले हों। ओह अच्छा, मिला। The human being is endowed with 2 canine teeth. Okay. Animal food is not meant for human being. So only for the human beings having a particular type of teeth meant for cutting fruits and vegetables. The human being is endowed with 2 canine teeth as a concession for persons who will eat meat food at any cost. तो भगवान ने उस व्यक्ति के लिए 2 कैनाइन दांत दे दिए। कैनाइन मालूम है ना आप लोग को? ये सुचालो दांत गुलो, इधर 2 इधर 2 सबके पास है कैनाइन। वो आगे नहीं, आगे नहीं, साइड में 2 है ना, ऐसे ऐसे करके। तो हिंदी में स्वान दंत ही बोलते हैं। ये जो एकदम नुकीले दांत होते हैं उसी से। वो धार वाला दांत है। वो किस लिए दिया हुआ है? क्योंकि जो लोग मांसाहार करना चाहेंगे उनके लिए ये 2 दे दिया है। ठीक है, नहीं तो जो लोग वेजिटेरियन है, साग सब्जी खाता है, उन लोगों को ये दरकार ही नहीं पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान को ऐसा दांत देना ही नहीं चाहिए कि मनुष्य ये सब खाए। अखरोट तोड़ने के लिए माता जी। फिर जैसे आप वही पूछ रहे हैं, भगवान को कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग देना ही नहीं चाहिए कि लोग उसमें फंसे। सिर्फ भक्ति योग ही देना चाहिए था भागवत गीता में। ठीक ना? ज्यादा बेटर रहता प्रभु जी। ज्यादा बेटर रहता। तब तो फिर भगवान डायरेक्ट सबको छू मंत्र करने से सब भक्त बन सकता है। शशि माता जी, भगवान में वो क्षमता है? भगवान में तो क्षमता है प्रभु जी सभी चीज का। भगवान क्यों ऐसा नहीं करता है? भगवान बहुत निर्दयी है। अपने कर्म के अनुसार सबको फल देते हैं। नहीं, क्यों 1 सेकंड में सब भक्त बना सकता है, तो क्यों ऐसे इतना सबको इतना
कठिन, कितना पिटाई होता है माया से सबका ना, ऐसे नहीं करना चाहिए भगवान को। यस, आगे हो गया ये 20 नंबर, आज का अंतिम श्लोक ना लगे ना। नील माधव बोल रहे हैं भुट्टा खाने के लिए वो दांत लगता है क्या भुट्टा खाने? नहीं लगता प्रभु, भुट्टा के लिए तो नहीं लगता, भुट्टा तो सॉफ्ट होता है। हाँ, सामने वाला दांत से तो निकल जाता है। गन्ना खाने के लिए लगता है। लोग बोले ना अखरोट खाने के, तोड़ने के लिए, गन्ना का छिलका उतारने के लिए सब दांत काम आता है। नहीं, वो तो मोलर प्रीमोलर काम में आता है अखरोट। इधर मोलर प्रीमोलर, ये कैनाइन माने जो सूच वाला दांत है। आपका मिसिंग है क्या सब? कैनाइन अलग है, आप जो दांत बोले वो दूसरा दांत है। हाँ, लंबा जो चाट पे लंबा लंबा रहता है ना प्रभु, दो। हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे में ऐसे यहाँ में रहता है, यहाँ। हाँ, देखिए भारती माती देखिए 20 नंबर। बिले बतुरु क्रमवे क्रमन्ये न श्रीमताकार न पुते नरस्य जीवा सती दार दुरिके वसुत नाचो बगायति उगाय गाथा जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। एक बार और प्रभु। यस माता जी। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। मैंने इतना हाई फैसिलिटी देने के बावजूद इसको इस्तेमाल नहीं किया। यस, तात्पर्य भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। प्रभु, ये उपांगों क्या होता है? डिवोशनल सर्विस टू ऑफ द लॉर्ड is rendered by all limbs or parts of the body. ठीक है। अंग यानी limbs यानी हाथ पैर, और उपांग यानी किडनी, लंग्स, पार्ट्स ऑफ द अलग अलग पार्ट, शरीर का अलग अलग अंग। तो ये सब से तो सबको इस्तेमाल करके तो भक्त भगवान का सेवा कर पाता है। आगे यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतः भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता हो। प्रभु, इधर एक सेंटेंस दिया है, ये आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। तो मतलब ये अंग या उपांग दोनों के लिए बोला गया है क्या? Yes, it is the transcendental dynamic force of the spirit soul. Therefore, a devotee is engaged 100% in the service of the Lord. भगवान, एक भक्त का 100% शरीर भगवान के सेवा में लगा हुआ है। किडनी, लंग, सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि सबका सिंक्रोनाइजेशन से ही तो वो कुछ सेवा कर पा रहा है ना? यस, आगे फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकतावादी ही मानना चाहिए। शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। भगवान अपनी समस्त इंद्रियों समेत परमेश्वर है और सेवक जो भगवान का अंश है वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ये तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ।
आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मूर्खतावश दावा करते हैं। हरे कृष्णा। कितना मैंने ऐसे व्हाट्सएप देखा वीडियो, दूसरे संस्था में दिखाता है कि गुरु ऐसे करके दिख रहा है और गुरु के आंख से सब ज्ञान जा रहा है शिष्य की ओर। आप लोग आई डोंट नो देखा या नहीं ऐसे कुछ? हाँ, तो ऐसा नहीं होता है स्पिरिचुअल नॉलेज कि कोई दृष्टि से गुरु से शिष्य से ट्रांसफर हो जाएगा। आप लोग देखे ऐसे वीडियो में? बच्चों में तो देखा ही है। वैसे कोई ज्ञान द्वारा दे दे। यस, आगे। एक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है और गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करे, जिससे वह महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, तो यह निश्चित है कि उसके कानों के छेद कूड़े करकट से भर जाएंगे। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। संसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले जिससे लोग सुन सके। मेंढक उच्च स्वर से टर्राते हैं, जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान टराने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त अस्ति शब्द भी महत्वपूर्ण है। अस्ति अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती जो किसी स्त्री की स्त्रियोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार जीव जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वेश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। हरे कृष्णा। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आज का तात्पर्य बहुत स्ट्रॉन्ग, एक एक तात्पर्य धमाकेदार। शिल प्रभुपाद की जय।